मैं दिल्ली के सभी ऑटो टैक्सी चालकों को बधाई देना चाहता हूं कि हम लोगों ने जो संघर्ष किया है उसका परिणाम अच्छा निकला। सभी चालक भाइयों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु और आप देख रहे हैं XYZ रियल टीवी। दोस्तों, आज मैं खड़ा हूं देश की सबसे पुरानी यूनियन के कार्यालय में, जिसके संस्थापक थे लाला लाजपत राय। जी हाँ दोस्तों, वही यूनियन आप पीछे जो देख रहे हैं बोर्ड, ये उसी यूनियन का बोर्ड है। और इसी यूनियन के दिल्ली प्रदेश वाइस प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद हैं, MS मंसूरी जी। आज हम आपको 4 बड़ी खबरें देने वाले हैं जो ऑटो टैक्सी चालकों के लिए निकल कर आई हैं। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। आज जो 4 खबरें आप बहुत बड़ी जो ऑटो टैक्सी चालकों को देने वाले हैं, उसमें सबसे पहली जो खबर है दोस्तों, वो दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से निकल कर आई है। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो के माध्यम से बताया था, लेकिन उसमें एक छोटी सी मेरे से गलती ये हो गई थी। उसमें मैंने एक यूनियन का नाम लिया था जिसका नाम दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ, जिसके महामंत्री राजेंद्र सोनी जी हैं। लेकिन आज मुझे MS मंसूरी जी से मिलकर ये जानकारी प्राप्त हुई है कि इस हाईकोर्ट के फैसले के लिए 3 यूनियनों ने अपना सहयोग दिया था, योगदान दिया था। तो उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। हाईकोर्ट ने चालकों के लिए क्या आदेश जारी किया, इसके अलावा 3 सबसे बड़ी जो खबरें चालकों के लिए निकल कर आई हैं वो कौन कौन सी हैं। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप ये बताइए, हाईकोर्ट का फैसला क्या है और इस फैसले को लाने के पीछे किस किस यूनियन ने अपना योगदान दिया है। देखिए, मेरा नाम MS मंसूरी है। मैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पहिया चालक यूनियन का जनरल सेक्रेटरी हुआ करता था, लेकिन अब वर्तमान समय में प्रेसिडेंट हूँ और दिल्ली एटक का मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मैंने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पहिया चालक यूनियन के नाम से गरीब ऑटो चालकों की भलाई के लिए, क्योंकि कई ड्राइवर ऐसे कम पढ़े लिखे या बिल्कुल अनपढ़ हैं जो कि ऑनलाइन मोबाइल नहीं चला सकते हैं, OTP नहीं देख सकते हैं। तो मैंने ये केस डाला था ट्रांसपोर्ट के खिलाफ में कि ऑनलाइन के साथ साथ OTP वाहन चालू किया जाए, वाहन की साइट चालू किया जाए, जिससे जो गरीब ड्राइवर हैं, पुअर ड्राइवर हैं, जिनके पास कीबोर्ड का फोन है, कीबोर्ड वाला फोन चलाते हैं, उन पर OTP नहीं जान सकते, तो वो नहीं सकते, तो उनके वाहन में उनकी फीस काटी जाए। जो पढ़े लिखे हैं वो ऑनलाइन काम कर ले। तो इन्हें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने हमारी बात को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम ऑनलाइन करेंगे। तो इनके अगेंस्ट में मैं दिल्ली हाईकोर्ट चला गया। तो मैंने 2021 में ये केस डाला था ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट में कि वाहन के ऑनलाइन के साथ साथ वाहन भी चालू किया जाए, यानी ऑफलाइन भी चालू किया जाए। तो हमने ये 2021 में केस डाला। 4 साल मैंने केस लड़ा, लेकिन हमारे साथ 1 महीने बाद राजेंद्र सोनी ने भी उसी केस को डाला। और एक दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ और दूसरी थी ऑटो रिक्शा ड्राइवर संघर्ष की। 3 यूनियन का हमारे एडवोकेट ने तीनों यूनियन को एक साथ कर दिया। जो हमारी यूनियन का केस चल रहा था उसी में इनको शामिल कर दिया गया। अब ये फैसला निकल कर आया है दिल्ली हाई कोर्ट को 12 नवंबर 2025 को, कि दिल्ली के ट्रांसपोर्ट विभाग को ये नोटिफिकेशन दिया गया है कि 8 हफ्ते के अंदर हमें ये जवाब दें कि ये वाहन चालू क्यों ना कर दिया जाए, और आप इसका जवाब दो। और जो गरीब ड्राइवर, पुअर ड्राइवर हैं, उनको वाहन में काम किया जाए। तो इसलिए उनका ऑफलाइन भी चालू हो जाएगा। इसलिए मैं सभी ड्राइवरों को खुशखबरी देना चाहता हूँ कि आप ये गुमराह जो हो गए हैं ड्राइवर, कि सिर्फ एक यूनियन ने केस डाला था, एक यूनियन केस नहीं डाला, ये 3 यूनियनों का मिलकर केस था। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पहिया चालक यूनियन जो फर्स्ट है, सबसे फर्स्ट है। सेकेंड डाला दिल्ली ऑटो रिक्शा राजेंद्र सोनी जी ने, और तीसरा थे सरदार बलबीर सिंह, जिनकी ऑटो रिक्शा ड्राइवर संघर्ष समिति है। तो सभी की पिटीशन हमारे पास सबूत मौजूद है। और उसके बाद अब जो निकल कर आया है कि इनको 8 हफ्ते के अंदर टाइम दिया जाएगा। 8 हफ्ते के अंदर ये इनको दिल्ली हाई कोर्ट में नोटिस देना है, जवाब देना है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को कि हमने ऑफलाइन चालू किया है नहीं किया। अगर 8 हफ्ते के अंदर भी अगर ये परिवहन विभाग इस प्रक्रिया को नहीं चालू करता है, तो आपका अगला कदम क्या होगा? हमारा अगला कदम है केट ऑफ कंटेम्प्ट करूंगा कि भाई इनके आपके हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया है। अगर मुझे डबल बेंच में जाना पड़ा हाईकोर्ट की, तो हम डबल बेंच में जाएंगे। और उसके साथ हम ड्राइवरों के लिए कार्य करें, हमारी यूनियन काम कर रही है। मैंने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पहिया चालक यूनियन को अमेंडमेंट करा के रजिस्ट्रार ऑफिस से इसको हमने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ऑटो टैक्सी ट्रांसपोर्ट यूनियन नाम कर दिया है। और ऑटो टैक्सी ट्रांस यूनियन के लेटर पैड पे हम आनंद विहार के ड्राइवरों के लिए एक हमने कमरे की मांग की है, जिनको धूप और बरसात से बचने के लिए इनको रूम बना दिया जाए। तो स्पेशल कमिश्नर हमें आश्वासन दिया है कि हम आपको रूम बनाकर देंगे। और दूसरा, हमने वहाँ काली पीली टैक्सी नहीं लगती थी आनंद विहार बस अड्डे के अंदर,
उन्होंने काली बिल्ली स्टैंड के लिए भी हमने उनको मांग करी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऑटो टैक्सी चालकों को आने वाले समय में काफी राहत मिलने वाली है। जैसे कि मंसूरी जी ने बताया, इन्होंने मांग की है कि जो आनंद विहार बस अड्डा है वहां पर ऑटो स्टैंड पहले से मौजूद है, लेकिन काली पीली जो टैक्सी है उनकी खड़े होने की जगह नहीं है। तो इनकी मांग है, इन्होंने लेटर भी लिखा है, जो आप साइड में देख रहे हैं ये लेटर है, जिसमें साफ साफ मांग की गई है कि यहाँ पर काली पीली टैक्सी को खड़े करने के लिए जगह दी जाए। दूसरा, जो रेलवे स्टेशन है वहां पर इनकी बड़ी मांग है, हमारे ऑटो जो टैक्सी चालक हैं वो चाहे धूप हो, बरसात हो, आंधी हो, तूफान हो, खुले में खड़े रहने को मजबूर रहते हैं। तो उसके लिए एक रूम की या फिर टीन शेड की भी मांग की है, जो आप चालकों को बहुत ही जल्द मिलने वाली है। अच्छा दोस्तों, एक बड़ी खुशखबरी और मैं आपको देने वाला हूं। मंसूरी जी ये बताइए, अभी आपने एक रेलवे से भी एक आपने केस जीता है, उसके बारे में थोड़ा हमारे चालक भाइयों को बताइए। मैं आप सभी चालकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर हमारे 100 टैक्सी और 212 ऑटो का परमानेंट हाई कोर्ट से आदेश हमने जीत लिया है। क्योंकि हमने उसको केस को भी चलते चलते 2-2.5 साल हो चुका है, लेकिन रेलवे हमको स्टेशन की जगह खाली कराना चाहता था, इसलिए हमने खाली नहीं करी। इनके अधिकारियों को, रेलवे मंत्री को, DRM को, रेलवे महाप्रबंधक बड़ौदा हाउस को लेटर लिखे, और यहाँ तक कि प्रदर्शन करने के लिए भी हम एक गए थे प्रदर्शन करने। उसके बाद जब कोई नहीं सुनवाई हुई तो हमने दिल्ली हाई कोर्ट चला गया। कोर्ट से हमें राहत मिली है, हमें 212 ऑटो का और 100 टैक्सी को खड़ा करने के लिए परमानेंट जगह अलॉट कर दी गई है। तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि अब रेलवे स्टेशन पर आपको 212 ऑटो और 100 टैक्सी खड़ी करने की जो जगह है वो सरकार के द्वारा आपको मिलने वाली है। आप अपने जो ऑटो हैं, टैक्सी हैं, वहां खड़े कर सकते हैं। आपको घबराने की या चालान का डर आपका बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर 4 बड़ी खबरें जो MS मंसूरी जी के माध्यम से आज हमें पता चली हैं, जो मैंने आपको बताई हैं। तो मैं ये सभी जो चीजें बताई हैं MS मंसूरी जी ने, जो अपना सहयोग किया है, चालकों के लिए इतना अच्छा काम किया, तो सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लगातार चालकों की मांग उठाते रहते हैं और उनको न्याय दिलवाते रहते हैं। देखिए, मैं एक लाल झंडे का सिपाही हूं, और ये एटक दिल्ली की या पूरे हिंदुस्तान की मदर यूनियन है। 31 अक्टूबर 1920 का इसका फाउंडेशन रखा गया। पहले प्रेसिडेंट लाला लाजपत राय थे, और तब से लेकर ये यूनियन चला रही। ये यूनियन हमेशा मजदूरों की आवाज उठाती रही है और उठाती रहेगी। इसीलिए हम इस यूनियन का सिपाही हूँ, और आगे चल के हम सभी ड्राइवरों के लिए, दिल्ली में जो भी ऑटो वाला है, टैक्सी वाला है, सबके लिए हम काम करते हैं और करते रहेंगे। अच्छा, हमारे साथ रामशरण जी भी मौजूद हैं। आपने सारी चीजें सुनी, यहाँ पर 4 बहुत बड़ी जो खबरें हैं वो निकल कर आई हैं। ऑटो टैक्सी चालकों को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है, इस पर आप चालकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं दिल्ली के सभी ऑटो टैक्सी चालकों को बधाई देना चाहता हूं कि हम लोगों ने जो संघर्ष किया है उसका परिणाम अच्छा निकला। और मैं आगे भी ये कहना चाहता हूं सभी चालकों से कि अगर किसी अन्य रेलवे स्टेशन पे अगर किसी को रेलवे स्टेशन के कर्मचारियों द्वारा, DMR द्वारा या किसी के द्वारा परेशान किया जाता है, तो हम लोग इसी उद्देश्य पे, जिस तरीके से हमने आनंद विहार पे रेलवे स्टेशन का केस जीता है, उसी प्रकार हम उसी के अनुसार ये उन्हें बता सकते हैं कि देखिए ये, तो उसे हमें आसानी हो जाती है केस लड़ने में कि हमने इस तरीके से आनंद विहार पे जगह प्राप्त की। तो आपको भी अगर परेशान करते हैं तो आप भी खड़े हो सकते हैं उसी ब्याह पे, और ये केस लड़ने में आसानी होगी। तो हम यही चाहेंगे कि आप देश की सबसे पुरानी यूनियन, ट्रेड यूनियन AITC से जुड़े। और हमारा आप सबका बहुत पुराना संगठन है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ऑटो टैक्सी ट्रांसपोर्ट यूनियन, जिसका मैं जनरल सेक्रेटरी रामशरण राजपूत हूँ। तो मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ें, और हमारे जो भी साथी हैं वो पहले से ही अच्छा काम कर रहे हैं, और हमारी बहुत पुरानी यूनियनें जो है वो मजदूरों के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो बस इसी के साथ मैं आप लोगों सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप लोग जहाँ भी हैं किसी न किसी यूनियन से भी जुड़ के रहें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।